अगर सुंबल पे आसिफ आ गया तो उसका मतलब ये उसकी शादी नहीं होगी तो मेरी भी नहीं होगी। किसी की शादी हो ना हो, तुम्हारी और तानिया की शादी इसी हफ्ते इंशाल्लाह होगी। क्या हुआ तुम्हें सुंबुल? कुछ नहीं, वो तायाजान का अमलियात वाला कमरा है ना, उधर चली गई थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। अच्छी तरह पता है मुझे। उमैर के लिए गई थी ना तुम वहां पे? उमैर की खातिर ही गई थी मैं। तानिया, लेकिन मैंने अब सोच लिया कि उमैर की खातिर ना मैं कोई दुख परेशानी नहीं उठाऊंगी। जब से हमारे घर में आया है, हमें मुश्किलों ने, मुसीबतों ने घेर रखा है। पता नहीं अब तायाजान हमारे साथ क्या करेंगे। और ये तुम उमैर के बारे में कह रही हो जिसे अपना सब कुछ मानती हो? मानती थी लेकिन अब नहीं मानती। तुम्हें पता है तानिया, जब तक उमैर मेरे ख्यालों में था ना, बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब से मेरे सामने आया ना, मेरे दिल में नफरत के अलावा और कुछ नहीं छोड़ा उसने। एक नजर भी प्यार से नहीं देखा उसने आज तक मुझे। सुंबुल, मंगेतर है तुम्हारा, इसलिए पाबंदियां हो सकती हैं। सबसे नजर चुरा कर प्यार से एक नजर देख लेना तो सबको आता है, बस दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। सबके सामने तो छोड़ो, उसने कभी तन्हाई में भी मुझे आज तक प्यार से नहीं देखा। और पाबंदियों की बात है, ये सारी पाबंदियां ना हम लड़कियों के लिए होती है, जो खिड़की से भी बाहर झांक ले ना तो उनकी इज्जत खराब हो जाती है। तुम्हें हो क्या गया? ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बताती हूँ मुझे क्या हुआ है। मैं उमैर से शादी ना करूं, यही हुआ है। आप कहाँ रह गए थे? मैं वो जमात कराने गया था सर की। हमारी यहाँ पे जान पे बनी हुई है, आप इस हाल में छोड़ के नमाज पढ़ाने चले गए। क्यों जान निकली जा रही है तुम्हारी? क्या हुआ है तुम्हें? होना क्या है अब्बा? हम तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। पहले तो उस कमरे से बदबू आती थी, अब तो यहाँ से भी बदबू आ रही है। इसका क्या मतलब है अब्बा? लगता है कि इस कमरे में भी हिसार खींचना ही पड़ेगा। अब भाई काम करो, तुम खेलते रहो यहाँ बैठ के अपने मोकलात के साथ गेम। मैं जा रहा हूँ आयदर अम्मा को लेके गाँव। तुम्हारे पीछे गांव में ताकतवर मुवक्किल भेजूंगा। खबरदार जो डर कर भागने की कोशिश की। वैसे तो तू बड़ा बदमाश और गुंडा बना फिरता, और मुवक्किलात के नाम सुनते ही तेरी टांगे कांपने लगती। मैं तो क्या करूँ, मोकलात जिन्नात के सामने चलती है क्या किसी की? बेटा, जब तो मैं कहता हूं कि नमाज पढ़ लिया कर। नमाज पढ़ने वाले के ये करीब भी नहीं आते जिन्नात। पढ़ता तो हूँ। और बेटा तुम भी परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। तायाजान, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ करो। क्या एक काफिर मस्जिद का इमाम बन सकता है? सुंबल, सुंबल। अम्मी, एक मिनट, अब आप बीच में मत बोलिएगा। सुंबल क्या मैं कहती, चलो मेरे साथ। अम्मी, एक मिनट बात करने दे मुझे प्लीज। मैं इनको इनकी असलियत बताना चाहती हूँ, असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ। जानते हैं आप क्या हैं? आप तो काफिर से भी बदतर हैं। मुनाफिक हैं आप, मुनाफिक। तो उतार दे अपनी ये दस्तार और अपना हैवानी शैतानी चेहरा दिखा दे सबको। काफरी करनी है तो अपनी असल शक्ल पे करे ना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगी आप झूठे हैं, बक्कार हैं, परे भी आप धोखेबाज। सुंबल, मेरी दस्तार की जानिब इशारा करने की जुर्रत कैसे की तुमने? ये सब तुम्हारी माँ की तरबियत का खासा है।
बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी की मिसालें कायम कर दी हैं तुम लोगों ने। शरीयत छूकर नहीं गुजरी तुम लोगों को, और मुझे काफिर कहती हो। एक सच्चे मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर होता है। इस लिहाज से तुम भी काफिर हो गई हो आज से। आपकी नजरों में काफिर होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ना करे कि जिस रास्ते पर आप चले कभी मैं वो रास्ता अपनाऊं, और मेरे होते हुए इस घर में उमैर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना मैं आपका सारा शैतानी खेल बिगाड़ के रख दूंगी। सब बिगाड़ दूंगी मैं। संभल संभल। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीपी लो होने की वजह से बेहोशी हुई है। इनको इंजेक्शन दे दिया, अभी इंशाल्लाह इनको आराम हो जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, वो आपने इनको देनी है। क्या मतलब है अम्मी, किसके होश में आने की बात हो रही है? नहीं कुछ नहीं, वो सुम्बुल का बीपी लो हो गया जरा, उसकी बात हो रही है। हाँ ऐसा कम्बल लेके आ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ, हाय अल्लाह, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा बाहर। उल्टा सीधा कुछ नहीं खाया मैंने, ये तुम उल्टा सीधा कर रहे हो ना, ये उसका असर है। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। अम्मा वो चीजें असर करना शुरू हो गई हैं, और क्या होना है? बेटा ये सब तेरा वहम है और कुछ भी नहीं है। अब्बा वहम नहीं है, मैं जिस वक्त अकेला होता हूँ ना तो तू अकेला होता है ना, तभी तेरे दिल में खौफ पैदा होता है, और जब खौफ पैदा होता है तो वो जो वहम है ना, वो इसी का नतीजा और कुछ भी नहीं। मैंने कितनी मर्तबा कहा है ना, ये अपना जादू खाना बंद कर दे। देख नहीं रहे मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। और तानिया ने भी बदुआ दी थी। तानिया की बद्दुआओं की वजह से मैं अपना इरादा तर्क नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अमल कर रहा हूँ उसी पर असर होगा। तुम लोग सब वहम का शिकार हो, और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे जो ये हम याद है ना, इसका से पहले मुझ पे हो जाएगा। जो करना चाह रहे हो ना वो मुझ पे हो जाएगा फिर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मजे से रोटी खा रहे हैं। अम्मी, अम्मी, आप जानती हैं ना कि ताया जान ने फिर से इस घर में जादू टोना शुरू कर दिया है। हाँ, अम्मी आप कुछ कर क्यों नहीं रही? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उमैर को नुकसान हो जाए और फिर हम तसल्ली से बैठ के रोना धोना करते रहे? हम कर भी क्या सकते हैं बिटिया? पुलिस को बुला सकते हैं, ताया जान को गिरफ्तार करवा सकते हैं, और पुलिस को ये भी दिखा सकते हैं कि इस घर में जादू टोने का अमल किया जा रहा है। ना बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो कयामत ही आ जाएगी। कमाल करती अम्मी आप। आपको साफ नजर आ रहा है कि इस घर में उमैर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ भी हो सकता है, उमैर को मौत भी हो सकती है उसकी, और आपको इस बात का खौफ है कि उन्हें ये पता ना चल जाए कि हमने उनकी ये हरकतें नोटिस कर ली हैं। ठीक है, जिसको खामोश रहना है खामोश रहे। मैं भी देखती हूँ कि इस घर में उमैर को नुकसान पहुंचाने की कौन कोशिश करता है। संभल, अरे अरे संभल।